ये मुगल सल्तनत के स्वर्ण युग की बात है। सम्राट अकबर के दरबार में अनेक विद्वान, कलाकार, योद्धा और नीतिज्ञ उपस्थित थे। लेकिन उनमें सबसे अद्वितीय थे बीरबल, जिनकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। मगर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने बीरबल को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। दरबार में एक अजनबी आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, चाल में गहरा आत्मविश्वास और हाथों में चमत्कारी छड़ी। उसने खुद को जादूगर राजील बताया और सम्राट से कहा, मुझे आपके दरबार की परीक्षा लेनी है, और खासकर बीरबल की। क्या आप तैयार हैं? राजा अकबर को उत्सुकता हुई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम परीक्षा से नहीं डरते, जादूगर महोदय। पर ध्यान रहे, बीरबल से खेलना आसान नहीं। जादूगर ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, खेल नहीं बीरबल साहब, ये एक मनोवैज्ञानिक द्वंद्व होगा, और इसमें हारने वाला अपनी पहचान खो देगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने अपनी गद्दी सीधी करते हुए कहा, हम स्वीकृति देते हैं इस चुनौती को। जादूगर ने बीरबल को एक मानचित्र सौंपा। उस पर एक जगह थी, शब्द गुफा, जो कि दरबार से 2 दिनों की दूरी पर एक सुनसान जंगल में थी। इस गुफा में एक रहस्य है बीरबल, तुम्हें वहां से मेरी खोई हुई पहचान ढूंढनी है, राजील बोला। पर ध्यान रहे, ये गुफा सिर्फ उसी को दिखाई देती है जो सत्य से नहीं डरता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य ही मेरी ताकत है। बीरबल ने 2 सैनिकों के साथ यात्रा शुरू की। रास्ते में घना जंगल, अजीब आवाजें और कभी कभी किसी की छाया सी लगती। सैनिक डरने लगे, पर बीरबल शांत रहे। दूसरे दिन जब वे गुफा स्थल पर पहुंचे, वहां कुछ भी नहीं था। जमीन सपाट, सिर्फ एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, जो लगातार बड़बड़ा रहा था। सिर्फ वही देख सकता है जो अपने भीतर की गुफा को पार कर ले। बीरबल समझ गए, ये कोई सामान्य स्थान नहीं है। उन्होंने ध्यान लगाया, मन में विचार किया, यदि ये एक मानसिक परीक्षा है तो गुफा मुझे भीतर से ही खोजनी होगी। और अचानक जमीन में दरार सी दिखी और बीरबल गायब हो गए। भीतर गुफा में दीवारें शब्दों से बनी थी, कुछ स्पष्ट, कुछ उलझे हुए। हर शब्द एक प्रश्न था, तुम कौन हो? तुम्हारा सच क्या है? अगर तुम अपनी पहचान खो दो, तब भी क्या आप बीरबल रहोगे? बीरबल हर सवाल का उत्तर मन ही मन देते जा रहे थे। दीवारें रास्ता बनाती गई और अंत में एक आईना सामने आया। उस आईने में बीरबल को खुद की जगह जादूगर की छवि दिखी, मुस्कराती हुई। आईना टूटा और बीरबल एक कक्ष में पहुंच गए, जहां हर दीवार पर एक दरवाजा था। हर दरवाजे पर लिखा था, अहम सत्य, मिथ्या न्याय, सत्य का भ्रम, भ्रम का सत्य। बीरबल रुके। चारों में से केवल एक दरवाजा सही था। उन्होंने दरवाजों को ध्यान से देखा और तीसरे दरवाजे, सत्य का भ्रम, से होकर चले गए। अंदर एक और व्यक्ति खड़ा था, हूबहू बीरबल जैसा। मैं असली बीरबल हूं, वो बोला। अब जादू असल में शुरू हुआ। दरबार में लौटने पर 2 बीरबल खड़े थे। दोनों एक जैसे बोलते, सोचते और तर्क देते। राजा अकबर परेशान हो गए। इनमें से असली बीरबल कौन है? जादूगर राजील ने कहा, अगर आप गलत बीरबल को चुनते हैं तो असली बीरबल हमेशा के लिए खो जाएगा। बीरबल के सामने ये अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा थी, अपनी पहचान को बचाना। राजा ने दोनों बीरबल से 3 सवाल पूछे। दोनों के उत्तर एक जैसे थे, न तर्क में फर्क, न शब्दों में। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा सलामत, एक आखिरी सवाल आप मुझसे पूछिए, लेकिन वो ऐसा हो जिसे आपने और मैंने ही कभी साझा किया हो। अकबर ने सोचते हुए एक निजी घटना पूछी, जो सिर्फ असली बीरबल को पता हो सकती थी। और तब दोनों बीरबलों ने सही उत्तर दिया। अब कौन असली है? जादूगर ने हंसते हुए कहा, शाबाश बीरबल, तुमने मेरा खेल समझा नहीं। ये परीक्षा सत्य और पहचान की नहीं थी, ये परीक्षा थी तुम्हारी आत्मा की। इतना कहकर जादूगर अदृश्य हो गया।
लेकिन उस रात बीरबल को एक अजीब सपना आया। जादूगर फिर से दिखाई दिया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है बीरबल, मैंने बस शुरुआत की है। अगली बार तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। अकबर के दरबार में अब दो बीरबल नहीं थे, परंतु जो बीरबल बचे थे उनमें कुछ बदल गया था। वो वैसी ही बातें करते, वैसी ही चालाकी से दरबारियों को चुप कराते, लेकिन अकबर की अनुभवी आंखें देख पा रही थी कहीं न कहीं कुछ असली गायब था। राजा ने रात में महल के सबसे भरोसेमंद सिपाही को बुलाया। मुझे बीरबल की निगरानी चाहिए। छाया बनकर उनके पीछे रहो, पर एक साया कभी न बनो। बीरबल, या जो वे अब थे, उन्हें अपने भीतर किसी और की उपस्थिति महसूस होती। रातों में उन्हें सपने आते, गहरी गुफाएं, आईनों में अजनबी चेहरे, और कहीं दूर हंसता हुआ जादूगर राजील। क्या तुम अब भी वही हो बीरबल? सुबह वे उठते तो उनके हाथ में किसी अनजान भाषा में लिखा एक वाक्य होता। एक दिन उनके तकिए के नीचे एक कागज मिला। शब्द पहचानते हैं। क्या तुम खुद को पहचानते हो? दरबार के गुप्त मार्गों में एक प्राचीन कोठरी थी जिसे प्रतिबिंब गृह कहा जाता था। ये आईनों से बनी थी और कहा जाता है कि वहां हर आईना अलग आत्मा दिखाता है। बीरबल वहां गए। 4 दीवारों पर 4 आईने थे। हर आईने में एक अलग बीरबल दिखाई दे रहा था। एक क्रोधित बीरबल, एक दुखी बीरबल, एक हंसता हुआ बीरबल और एक जो पूरी तरह शांत था। उसकी आंखें शून्य थी। क्या मैं बन चुका हूं? उन्होंने सोचा। और तभी एक छाया पीछे से आई। तुम अब पूरे नहीं हो बीरबल। जब तक तुम खुद को टुकड़ों से नहीं जोड़ोगे, तब तक तुम जादूगर के ही शतरंज का मोहरा रहोगे। अगले दिन दरबार में एक नया मामला आया। एक किसान ने बताया कि उसकी जमीन पर 2 बीरबल आए थे। दोनों ने कुछ आदेश दिए। दोनों अलग अलग बातें कह रहे थे। अब संदेह बढ़ गया। राजा अकबर ने फिर से एक गुप्त बैठक बुलाई। अगर असली बीरबल दरबार में नहीं है, तो क्या हमने अभी तक सिर्फ नकली से बात की है? सभी दरबारी चौंक गए। तभी एक बूढ़ा आदमी दरबार में घुसा। बाल बिखरे हुए, आंखें गहरी, थरथराते होठों से बोला, असल बीरबल कहाँ है जानते हो? शब्द गुफा ने उन्हें कैद कर रखा है। वो वही है, पहचान के पर्दे में। बीरबल ने अब यह स्वीकार कर लिया था कि वो पूरी तरह खुद नहीं है। उन्होंने गहरी साधना की, और एक रात्रि जब चांदनी सबसे तीव्र थी, वे फिर से उसी स्थान पर पहुंचे जहां पहली बार गुफा मिली थी। लेकिन अब वहां सिर्फ एक बंजर जमीन थी। उन्होंने आंखें बंद की और मन में दोहराया, मैं कौन हूं? और तभी धरती कांपी और एक नई गुफा प्रकट हुई। लेकिन ये शब्द गुफा नहीं थी, ये थी प्रतिच्छाया गुफा, जहां हर चीज उलट होती है। इस गुफा में हर मूर्ति उल्टी थी। हर नाम पीछे से लिखा था। दीवारों पर बीरबल की जीवन की घटनाएं थी, लेकिन कुछ बदली हुई। उदाहरण के लिए, सजा का सही मतलब वाली कहानी में अब बीरबल ने निर्दोष को दंड दिया था। खिचड़ी वाली घटना में अब आग कभी जलती ही नहीं थी। बीरबल घबरा गए। क्या यह मेरी आत्मा का उल्टा रूप है? तभी एक आवाज आई, तुम जो सोचते हो वही तुम होते हो, लेकिन जो तुम भूलते हो वो भी तुम ही हो। अब बीरबल के सामने एक पिंजरे में एक बच्चा था। उसकी आंखों में वही चंचलता थी जो बचपन में बीरबल की होती थी। बच्चा बोला, तुम मुझे भूल चुके हो बीरबल। मैं वो हिस्सा हूं जिसे तुमने खो दिया था, तुम्हारी मासूम पहचान। जादूगर ने मुझे कैद कर लिया है। बीरबल के पास 2 रास्ते थे, खुद बाहर निकले और दरबार की पहचान बनाए रखे गुफा में रह जाएं और अपने खोए हिस्से को वापस लाएं। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उधर दरबार में बीरबल अब पूरी तरह बदल चुका था। वो तर्क करता, लेकिन भावनाओं से रहित था। उसके निर्णय अब कठोर हो गए थे। अकबर ने गुप्त रूप से एक आदेश जारी किया, यदि बीरबल अब वो नहीं है, तो क्या हमें उनका स्थान रिक्त घोषित कर देना चाहिए? जादूगर राजील की छाया फिर से दरबार में दिखी, मगर अब वो दरबारी भेष में था। उसका नाम था
शरीफुद्दीन, राजा सलामत, अगर बीरबल न रहे तो मुझे न्याय की गद्दी सौंपिए। गुफा के भीतर बीरबल ने अपने भीतर के बीरबल से लड़ाई लड़ी, मनोवैज्ञानिक लड़ाई। हर विचार, हर स्मृति, हर गलती अब हथियार बन चुकी थी। तब उन्हें समझ आया, पहचान वो नहीं होती जो दुनिया देखे, पहचान वो होती है जो तुम अपने अंदर देखो और स्वीकारो। एक जोरदार प्रकाश हुआ। दरबार में नया बीरबल अब दरबारियों की राय बदल रहा था। राजा भी भ्रमित हो गए थे। और तभी एक दिन महल के द्वार पर एक साधु आया, चुप, शांत, आंखों में वो गहराई जिसे अकबर कभी भूल नहीं सकते थे। राजा सलामत, एक आखिरी प्रश्न पूछिए, वो जो सिर्फ बीरबल जानता हो। अकबर की आंखों से आंसू छलक पड़े। अकबर खड़ा हुआ और बोला, यदि तू बीरबल है तो बता, उस दिन जब हमने बगीचे में वो नीम का पेड़ लगाया था, तुमने मुझसे क्या कहा था? साधु कुछ क्षण चुप रहा, फिर मुस्कराया और बोला, मैंने कहा था, राजा सलामत, इस पेड़ की तरह न्याय दीर्घकालीन होता है, शुरुआत में कड़वा मगर अंत में सबसे लाभकारी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखों में आंसू थे। वे आगे बढ़े, पर तभी दूसरे बीरबल ने ठहाका लगाते हुए कहा, वाह, क्या अभिनय है, लेकिन यह केवल एक अच्छा स्मरण हो सकता है, आत्मा की गहराई को तुम नहीं जान सकते। इस संघर्ष को सुलझाने के लिए राजगुरु ने सुझाव दिया, हमें सत्य का द्वार खोलना होगा। वहां से होकर केवल वही जा सकता है जिसकी आत्मा सच में उसकी है। यह द्वार सत्य विवेक द्वार कहलाता था, हजारों वर्षों से बंद, और कहा जाता है कि जो वहां से लौटे वह या तो शुद्ध आत्मा बनता है या खो जाता है। राजा ने आदेश दिया, दोनों बीरबल उस द्वार से होकर जाएं। जो लौटेगा वही सच्चा बीरबल होगा। दोनों बीरबल, साधु और दरबारी राजा के आदेशानुसार निकले। उनके साथ एक पुराना मार्गदर्शक भी गया, जिसका नाम था रतन सेन, एक संत जिसने वर्षों पहले द्वार की झलक देखी थी। रास्ता मुश्किल था। जंगलों में रहस्यमयी चिन्ह थे, चट्टानों पर जादुई लिपियां, और हवा में फुसफुसाहटें, मानो समय खुद इन शब्दों में छिपा हो। रतन सेन ने चेतावनी दी, सत्य का द्वार दिखता नहीं, वो आत्मा से प्रकट होता है। जो स्वयं को नहीं जानता उसे वो द्वार निगल लेता है। अंततः वे एक गुफा के द्वार तक पहुंचे, जिसे दो पहरेदारों ने रोका। एक बोला, मैं झूठ हूं, लेकिन तुम्हें सच बोलूंगा। दूसरा बोला, मैं सच हूं, लेकिन हमेशा झूठ बोलूंगा। अब उन्हें तय करना था कि कौन सा द्वार सही है। साधु बीरबल ने चुपचाप आंखें बंद की और बोला, जब दोनों खुद को विपरीत कहते हैं तो सच्चाई इनके बीच नहीं बल्कि मेरे भीतर है। द्वार अपने आप खुल गया और अंदर उन्होंने कदम रखा। अंदर अंधकार था और फिर एक विशाल आईना प्रकट हुआ। लेकिन यह सामान्य आईना नहीं था, ये उस आत्मा को दिखाता था जिसे दुनिया नहीं देख सकती। दरबारी बीरबल की छवि तुरंत बदल गई। उसके रूप में दरबारी लालच, सत्ता और छल की आकृति बनने लगी। साधु बीरबल की छवि भी बदली, वहां दर्द, त्याग और गहरी थकावट दिखी। फिर आईने में तीसरा प्रतिबिंब उभरा, एक ऐसा बीरबल जो ना साधु था ना दरबारी। वो एक भविष्य का बीरबल था जिसने अपने अंदर दोनों को समेट लिया था। अब इन तीनों छवियों में लड़ाई शुरू हुई, शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक। दरबारी बीरबल बोला, दुनिया को तर्क चाहिए, मैं वो देता हूं। साधु बीरबल बोला, दुनिया को विवेक चाहिए, मैं वो हूं। तीसरा बीरबल बोला, दुनिया को जो चाहिए वो नहीं, जो सही है वो चाहिए, और वो मैं बनूंगा। द्वार के बाहर दरबार प्रतीक्षा कर रहा था। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन सिर्फ एक व्यक्ति लौटा, चुप, गंभीर और आंखों में एक अनकहा अतीत। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, मैं बीरबल नहीं हूं, मैं वो हूं जो बीरबल बन चुका है। परंतु उसी रात महल की छत पर एक परछाई खड़ी दिखी, जादूगर राजील। उसने हवा में कुछ लिखा,
पहचान सुलझी नहीं, बस बदली है। अगला खेल जल्द शुरू होगा, और इस बार बीरबल के खिलाफ बीरबल ही होगा। महल में वो व्यक्ति लौट आया था जो बीरबल होने का दावा करता था, शांत, गंभीर और पहले से कहीं अधिक बौद्धिक। लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी ने पहले नहीं देखा था, भविष्य की झलक। राजा अकबर अब भी उलझन में थे, परंतु महल के एक कोने में एक पुराना घड़ीसाज, जिसने वर्षों से बोलना छोड़ दिया था, अचानक फुसफुसाया, समय टूटा है। बीरबल अब एक नहीं रहा। उस रात बीरबल को फिर सपना आया। सपने में एक विशाल द्वार था जो ब्रह्मांड की घड़ियों से बना था। हर टिक टिक एक याद थी, हर घंटे की घंटी एक फैसला। एक आवाज आई, तुमने सत्य को छुआ पर समय को नहीं समझा। अब समय तुम्हें बुला रहा है, वापस, आगे और भीतर। सुबह उठते ही बीरबल ने खुद से पूछा, क्या समय को भी सत्य की तरह परखा जा सकता है? महल की लाइब्रेरी में बीरबल को एक पुराना संदूक मिला। उसमें एक यंत्र था, आधा घड़ी आधा कंपास। साथ में एक चिट्ठी। ये समय चक्र है, इसे केवल वही चला सकता है जो अपने अतीत को स्वीकारे, वर्तमान को समझे और भविष्य को धारण करे। राजील, हाँ, वही जादूगर राजील जिसने खेल शुरू किया था। बीरबल ने यंत्र को घुमाया और कमरे की दीवारें पिघलने लगी। अब बीरबल कहीं और थे। ये एक समय की भूल भुलैया थी। यहां हर गलियारा एक अलग समय का प्रतिनिधित्व करता। एक में बीरबल का बचपन, एक में वो क्षण जब उन्होंने पहला न्याय किया, एक में उनकी मृत्यु। मृत्यु? लेकिन मैं तो जीवित हूं। आवाज आई, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि अभी तुम जीवित हो, बीरबल? हर गलियारे में बीरबल को खुद के अलग रूप दिखते, एक क्रोधित, एक हताश, एक निर्दयी और एक बिल्कुल मौन। वे एक गलियारे में पहुंचे जहां राजा अकबर थे, लेकिन वृद्ध और अकेले। अकबर ने कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया था, बीरबल, और जब समय आया तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी। क्यों? बीरबल बोलने ही वाले थे, पर सब कुछ गायब हो गया। अंत में बीरबल एक कक्ष में पहुंचे जहां एक वृद्ध बैठा था, लंबी दाढ़ी, कंधों पर सदियों की थकावट। वो कालरक्षक था। तुमने समय को छेड़ा है, बीरबल, अब तुम्हें उसका उत्तर देना होगा। बीरबल ने पूछा, क्या समय स्थिर है? नहीं, उत्तर मिला, समय वही है जो तुम उसे बनाते हो। सत्य की तरह वो भी दृष्टिकोण है। बीच भूल भुलैया में बीरबल को एक द्वार मिला जिस पर लिखा था, यदि तुम बाहर निकलना चाहते हो तो बताओ तुम कौन हो। बीरबल ने उत्तर देना चाहा, पर शब्द नहीं मिले। हर उत्तर अधूरा था। मैं न्याय हूं, नहीं। मैं अकबर का मंत्री हूं, नहीं। मैं बीरबल हूं, कौन बीरबल? फिर एक स्वर उनके भीतर से निकला, मैं वो हूं जो जानता है कि वो सब कुछ नहीं जानता, और द्वार खुल गया। इधर दरबार में समय धीरे धीरे टूट रहा था। एक ही दिन में मौसम 3 बार बदला, घड़ियां उल्टी चलने लगी, और महल में एक और बीरबल प्रकट हुआ। अब 2 बीरबल फिर सामने थे। राजा ने देखा दोनों में फर्क नहीं था। फिर एक तीव्र प्रकाश हुआ और दोनों गायब। अब महल में कोई बीरबल नहीं बचा, लेकिन कुछ ही देर में एक नया व्यक्ति दाखिल हुआ, बहुत युवा, शांत, और उसकी आंखें समय से परे थी। उसने कहा, राजा सलामत, बीरबल अब एक नहीं, वो हर समय में है, भूत, वर्तमान और भविष्य में, और मैं उन सबका सम्मिलन हूं। राजा अकबर चुप रहे। महल की दीवारों पर एक वाक्य उभरने लगा, जादू खत्म नहीं होता, वो बस अपना रूप बदलता है। अगली बार बीरबल को अपनी आत्मा के टुकड़े खुद चुनने होंगे। राजा अकबर ने एक बार फिर बीरबल को खो दिया था, या शायद पा लिया था। महल में अब कोई नहीं जानता कि असली बीरबल कौन है, कहाँ है, या क्या कभी लौटेगा भी। लेकिन सब कुछ शांत नहीं था। दरबार के नीचे गुप्त तहखाने में समय की दीवारें कांप रही थी। और फिर
एक प्राचीन दरार फटी आत्मा का द्वार खुल चुका था। महल के बाहर एक आदमी खड़ा था, चेहरे पर धूल, आंखों में चिंगारी और हाथ में एक टूटी हुई आईना। उसने द्वारपाल से कहा, मैं बीरबल हूं। पर वो नहीं जो तुम जानते हो। द्वारपाल हंसा। अब तो ये नाम भी राजा के लिए एक पहेली बन चुका है। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने टूटा आईना राजा को दिखाया, पूरा महल एक पल को ठहर गया। आईने में अकबर ने कुछ देखा, खुद को, लेकिन एक ऐसे रूप में जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। बीरबल को सपने आने लगे थे, अब भी, पर ये सपने नहीं थे, पूर्वजों की पुकार थी। एक अंधेरी सुरंग में वे एक दरवाजे के सामने खड़े थे। उस पर लिखा था, आत्मा का संग्राम वही होता है जहां तुम खुद से टकराते हो। अंदर प्रवेश करते ही समय रुक गया। बीरबल अब एक मनोभूमि में थे, आत्मा के भीतर बनी एक भूल भुलैया। यहां हर मोड़ पर उनके अंदर का एक हिस्सा खड़ा था। मनोभूमि में बीरबल के सामने 7 छवियां खड़ी थी। लालच सोने के वस्त्रों में चमचमाता हुआ, क्रोध आंखों में आग, हाथ में तलवार, भय कांपता हुआ, भागने को तैयार, दया नर्म मुस्कान, भीगी पलके, घमंड सिर ऊंचा, बाकी को तुच्छ समझता, शंका हर शब्द पर प्रश्न चिन्ह, शून्यता एक धुंध जो खुद को नाम नहीं देती। हर छवि बोली, तू कौन है जो हमें हटाकर खुद को बीरबल कहता है? सबसे पहले बीरबल का सामना क्रोध से हुआ। क्रोध चिल्लाया, तू हर बार मुझे दबाता है। अगर मैं न होता तो तू कब का मर गया होता। बीरबल चुप रहे, फिर बोले, क्रोध बुरा नहीं जब वो अन्याय के खिलाफ हो, लेकिन तू अनियंत्रित है, तू शक्ति नहीं, विनाश है। क्रोध भभक कर जल गया और राख से एक चाबी निकली। बीरबल अब शंका के पास पहुंचे। शंका बोली, क्या तू सच में बीरबल है या तू बस जादूगर के द्वारा रचा गया एक भ्रम? ये प्रश्न बीरबल को भीतर तक हिला गया। उन्होंने आईना निकाला, वही टूटा हुआ आईना। आईने में उन्होंने देखा सैकड़ों बीरबल, हर एक अलग, हर एक सच्चा। मैं सिर्फ एक रूप नहीं हूं, मैं एक यात्रा हूं। हर शंका, हर उत्तर मुझे गढ़ता है। शंका मुस्कराई और द्वार खुला। दरबार में एक नई घटना घट रही थी। एक दरबारी, तेज बुद्धि पर क्रूर निर्णयों वाला, धीरे धीरे राजा के सबसे विश्वस्त बनते जा रहा था। राजगुरु ने एक दिन अकबर से कहा, यह बीरबल नहीं पर बीरबल जैसा है, परंतु इसका विवेक शुद्ध नहीं, इसकी आत्मा में कुछ बंद है। और उसी रात एक चिट्ठी महल की छत पर उड़कर गिरी। बीरबल आत्मा में उलझा है, जब तक वो खुद को नहीं पहचानता, मैं दरबार को पहचान बदल दूंगा। राजील मनोभूमि में बीरबल अब शून्यता के सामने खड़े थे। ये कोई आकृति नहीं थी, एक खाली जगह, एक मौन। ये कुछ नहीं कहता, पर हर जवाब खींचता है। बीरबल ने पूछा, तू कौन है? कोई उत्तर नहीं। उन्होंने फिर पूछा, क्या तू मैं हूं जब मैं सब कुछ छोड़ दूं? मौन टूट गया, एक ध्वनि गूंजी, तू जो भी छोड़ता है वही बन जाता है। और फिर शून्यता ने उन्हें आत्मा का दर्पण सौंपा। बीरबल अब जान चुके थे, उनकी पहचान कोई स्थिर वस्तु नहीं, एक जीवित संवाद थी, उनके अंदर के पहलुओं का संग्राम। उन्होंने सब चाबियां जोड़कर आत्मा का द्वार खोला और बाहर निकले। पर इस बार वे अकेले नहीं थे, उनके साथ हर वो छवि भी थी जो उन्होंने हराई थी, अब संपूर्ण होकर संतुलन में। महल में जब उन्होंने प्रवेश किया, राजा स्तब्ध रह गए। अब बीरबल न केवल बदले हुए थे, वे पूर्ण दिखते थे। लेकिन तभी पीछे से एक और बीरबल आया, बिल्कुल वैसा ही। और फिर तीसरा और चौथा। हर कोई चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? एक बीरबल बोला, जब आत्मा जागती है, हर रूप उसका एक हिस्सा बन जाता है। राजा अकबर अभी भी भ्रमित थे। बीरबल के रूप में उन्होंने जितनी बार उन्हें देखा, उतनी बार वो बदल चुके थे।
अब कोई ये नहीं कह सकता कि असली बीरबल कौन था। महल के हर कोने में कुछ नया था। दीवारों पर असमंजस के संकेत थे। क्या यह सच है कि बीरबल अब एक चेतना बन चुके हैं, जो कभी समय, कभी अस्तित्व और कभी भविष्य के साथ खेलता है? एक अजनबी ने महल में प्रवेश किया। उसकी आंखों में कुछ था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। वो व्यक्ति बिल्कुल बीरबल जैसा दिखता था, लेकिन कुछ और भी था। वो मुस्कराया और कहा, मैं बीरबल हूं। पर यह तुम नहीं समझ सकते। राजील ने हमेशा ही बीरबल को चुनौती दी थी, लेकिन अब उसकी चालें कुछ अलग थी। उसने बीरबल को चेतना के सबसे गहरे आयाम में फंसा दिया था। महल में एक बार फिर शांति को चीरते हुए आवाजें गूंजी। बीरबल, क्या तुम अब भी समझ सकते हो कि तुम कौन हो? राजा अकबर कक्ष में बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता का अक्स था। ये नया बीरबल उन्हें कुछ अजनबी सा लग रहा था। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम वही हो जो तुम थे? बीरबल ने उत्तर दिया, कभी नहीं। अब मैं कुछ और हूं, राजा साहब। मैं वह चेतना हूं जो समय के पार चली जाती है। मैं अब बस एक साधारण मनुष्य नहीं हूं। मैं एक यात्रा हूं जो हर क्षण में बदलती है। राजील का काम अब खत्म नहीं था। उसने बीरबल को एक और चुनौती दी थी। क्या तुम खुद को पहचान सकते हो, या क्या तुम हमेशा दूसरों के भीतर बिखरे रहोगे? बीरबल अब स्वयं को एक अज्ञात भूमि में पाते हैं, जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं था। वहां उनके सामने कुछ प्राचीन स्वर थे, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य से बातें कर रहे थे। तुमने समय को जी लिया है, लेकिन आत्मा को कभी नहीं पहचाना। बीरबल ने पूछा, क्या तुम मुझे मेरी असली पहचान दे सकते हो? उनका जवाब था, तुम सिर्फ अपने भीतर की गहराई से इसे देख सकते हो। तुम्हारी असली पहचान वह है जहां तुम्हारी चेतना कभी भी कहीं भी पहुंच सकती है। तुम खुद को ढूंढने के लिए अपने अस्तित्व के उन आयामों में खो जाना होगा जो तुम्हें अपने ही होने की पहचान नहीं देते। यहां बीरबल को अपने आत्मा के टुकड़ों का सामना करना था। हर टुकड़ा उसके भीतर एक चुनौती था। वो अब तक खुद को बहुत कुछ मानते आए थे, लेकिन अब जब वे उन टुकड़ों में से एक एक करके सामना करने लगे, तो महसूस किया कि उन्होंने खुद को कभी पूरी तरह से नहीं जाना। राजील ने बीरबल को एक जादुई द्वार के सामने खड़ा कर दिया था। द्वार पर लिखा था, यह द्वार तुम्हारी चेतना का अंतिम परीक्षा है। केवल वही इसे पार कर सकता है जो अपने अस्तित्व को पूरी तरह से पहचान चुका हो। बीरबल ने इस द्वार को खोला, और भीतर क्या था? समय के पार, अतीत और भविष्य का एक बोधपूर्ण मिलाजुला रूप सामने था। बीरबल को एक झलक दिखाई दी। वे खुद को देख रहे थे, लेकिन उनके रूप और रूपरेखा में कोई भिन्नता थी। ये द्वार उन्हें अपने भीतर ले गया, जहां उन्हें अपनी आत्मा का सामना करना था। वहां उनके पास कोई भी शारीरिक रूप नहीं था, केवल एक शुद्ध ऊर्जा थी, चेतना का रूप। बीरबल ने अब अपनी चेतना के उस शून्य में प्रवेश किया, जहां अस्तित्व और निर्वस्त्रता एक दूसरे में मिल जाते हैं। यहां शून्य के भीतर एक आवाज गूंजी, तुमने कई बार अपने अस्तित्व के रूप बदले हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि असल में तुम क्या हो? बीरबल ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, मैं वही हूं जो मुझे होना चाहिए। मैं एक सत्य हूं जो हर रूप में समाहित है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा, सब कुछ बदल गया। अब वे महसूस कर रहे थे कि ये शून्य कोई जगह नहीं थी, बल्कि एक स्थिति थी जो अंतहीन थी, और हर व्यक्ति उसे अपने तरीके से महसूस करता था। राजा अकबर ने देखा कि महल में सब कुछ उलझ चुका था। हर समय के साथ महल की दीवारें घूम रही थी, और हर बीरबल की शक्ल अलग होती जा रही थी। एक समय के बाद यह महसूस हुआ कि बीरबल अब एक नहीं, कई रूपों में बिखर गए हैं। राजील ने अपना खेल अब अंतिम चरण में डाला। वो जानता था कि बीरबल ने चेतना की गहरी परतों को पार किया है, लेकिन क्या वह अब अपनी असली पहचान प्राप्त कर सकेंगे? बीरबल के सामने अंतिम परीक्षा थी। वो क्या खुद को पहचान सकते थे, या इस यात्रा के बाद भी
वे एक बेमान पहचान के रूप में फंसे रहेंगे। राजा अकबर के महल में एक नई हवा बहने लगी थी। दौर दौर से अनगिनत शख्सियतें आई थी जो बीरबल के बारे में शंका में थे। क्या वो वही बीरबल है जिसे उन्होंने पहले जानने की कोशिश की थी? क्या वो वही बीरबल था जो कभी राजा के सबसे विश्वसनीय सलाहकार थे, या फिर वो कुछ और ही था जिसने अपनी चेतना को समय और अस्तित्व से बाहर धकेल दिया था? महल के हर सदस्य के मन में एक ही सवाल था, क्या बीरबल अब असली है? सभी दरबारी एक बार फिर दरबार में बैठे थे। अकबर की आंखों में असमंजस था और बीरबल के बदले रूप ने सबको उलझा दिया था। राजा ने धीमी आवाज में कहा, बीरबल, क्या तुम वही हो जो पहले थे? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, राजा साहब, जो मैं था वो मैं अब नहीं हूं। अब मैं वही हूं जो आपको चाहिए। लेकिन क्या वह सच में बीरबल है? महल में हलचल मच गई। अकबर ने धीरे धीरे अपने चश्मे को ऊपर किया और फिर अपनी आंखें बीरबल पर टिका दी। एक अजनबी किस्म की भावना राजा के मन में उठ रही थी। क्या वो बीरबल है जिसे उन्होंने वर्षों तक देखा और समझा था, या फिर ये केवल एक छलावा था, एक मास्क जो बीरबल ने पहन रखा था? अकबर ने बीरबल से और पूछा, क्या तुम अपनी पहचान वापस पा सकते हो? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी अपनी पहचान को वापस पाने के लिए हमें सब कुछ खोना पड़ता है। बीरबल की बातों ने सभी को चौंका दिया। उस दिन के बाद से बीरबल को महल में ज्यादा नहीं देखा गया। वो चुपचाप अपने कमरे में गए और महल के एकांत में ध्यान लगाने लगे। वो जानते थे कि उन्होंने अब अपनी चेतना को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया है जहां से वापस लौटना आसान नहीं था। उन्होंने अपनी आत्मा के साथ एक गहरी यात्रा शुरू की थी, एक ऐसी यात्रा जहां समय और जगह का कोई अस्तित्व नहीं था। वहां वो खुद को शून्यता के गर्भ में महसूस कर रहे थे, जैसे कुछ भी स्थिर नहीं था। हर चीज बदल रही थी और हर रूप लहरों की तरह अस्तित्व में आ रहा था और फिर लुप्त हो रहा था। ये कोई सपना नहीं था, ये किसी दूसरे संसार का एहसास था जहां बीरबल की चेतना ने खुद को खो दिया था और अब वो खुद को एक नए रूप में तलाश रहा था। वो उन सवालों का जवाब तलाश रहे थे जिनसे वो हमेशा भागते आए थे। क्या तुम सच में वही हो? क्या तुम्हारी पहचान तुमसे बाहर है? हर सवाल के साथ वो अपने भीतर गहरे उतरते गए। कुछ दिनों बाद अकबर को एक चिट्ठी मिली। वो चिट्ठी एक अजनबी द्वारा महल में रखी गई थी। वो चिट्ठी किसी विशेष संदेश से भरी हुई थी और उसके शब्दों ने अकबर को चौंका दिया। बीरबल अब तुम्हारा नहीं है, वो अब तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन उसके भीतर कोई और है। पहचानने का समय आ चुका है। मुझे खोजो, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास हूं और तुम्हारी चेतना के भीतर बसने का इरादा रखता हूं। राजील ने यह संदेश दिया था। राजील, वो जादूगर जिसने बीरबल की पहचान को खंडित कर दिया था, अब एक खतरनाक खेल खेल रहा था। वो जानता था कि बीरबल ने चेतना के एक ऐसे स्तर को छुआ था जिसे वो अपने जादू से नियंत्रित कर सकता था। बीरबल के भीतर एक दूसरी शक्ति की हलचल थी और वो शक्ति अब पूरी तरह से सामने आने वाली थी। अकबर ने दरबार में सभी प्रमुख दरबारियों को बुलाया। राजील का नाम उच्चारित होते ही सभी की आंखों में घबराहट का एहसास हुआ। क्या राजील बीरबल के भीतर घुसने में सफल हो चुका था? अकबर और उनके दरबारी महल में इकट्ठा हुए। सभी की आंखें उस पल का इंतजार कर रही थी जब बीरबल वापस लौटेगा और अपना असली रूप फिर से दिखाएगा। तभी बीरबल दरबार में आए, लेकिन वो अब पहले जैसे नहीं थे। उनका चेहरा वही था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था, कुछ अपरिचित। उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और अकबर से कहा, राजा साहब, अब मैं वही नहीं रहा। अकबर के चेहरे पर दबी सी मुस्कान थी, पर अंदर एक खौफ भी था। क्या ये वही बीरबल था जिसे वो हमेशा से जानते थे, या फिर ये कोई और था जो बीरबल की जगह पर खड़ा था? बीरबल ने आत्मविश्वास के साथ कहा, राजा साहब,
मेरे भीतर अब वो सब कुछ है जिसे मैंने कभी नहीं जाना। मैं खुद से उलझा हुआ हूं, लेकिन क्या मैं अब भी वही हूं? उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। फिर अचानक दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखें बीरबल पर टिकी थी, लेकिन वो अब एक सशक्त और तीव्र रूप में सामने खड़ा था। राजील का दाव बीरबल के भीतर काम कर चुका था। वो अब खुद को खो चुका था और एक नए अस्तित्व में समाहित हो चुका था। क्या ये एक खेल था, या बीरबल का अपना अस्तित्व अब हमेशा के लिए बदल चुका था? महल में इस समय कोई भी सुरक्षित नहीं था। हर किसी के मन में सवाल थे। क्या बीरबल अब सिर्फ एक जिंदगी नहीं, बल्कि कई जिंदगियों का समाहार था? क्या वो अब कभी अपना असली रूप पा सकेगा? बीरबल के भीतर छुपे हुए रहस्यों ने महल को पूरी तरह से झकझोर दिया था। लेकिन उस समय तक कोई भी ये नहीं जान सका कि राजील ने आखिर क्या खेल खेला है। राजा अकबर का दिल धड़क रहा था। वो बीरबल को देख रहे थे, जो अब तक उनके सबसे विश्वसनीय सलाहकार रहे थे। लेकिन आज वो खुद को पूरी तरह से एक अलग रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। उनकी आंखों में कोई और चमक थी, जैसे वो अब स्वयं को नहीं पहचान पा रहे थे। वो कोई और थे, लेकिन उनके भीतर एक छिपी हुई शक्ति भी थी। अकबर ने गहरी सांस ली और दरबार को शांत कर दिया। बीरबल, तुम अब क्या चाहते हो? क्या तुम्हें सच में अपनी पहचान की जरूरत नहीं है? बीरबल ने अपना सिर झुका लिया और धीरे से कहा, राजा साहब, मैंने जितना भी समय बिताया वो सब केवल एक छलावा था। मुझे अब तक जो कुछ भी मिला था वो सब कुछ छूट चुका है। अब मैं उन टुकड़ों में खो चुका हूं जो कभी मुझे एक पूरा इंसान बनाते थे। लेकिन अब मैं पहचानने लगा हूं कि असल में मैं क्या हूं। राजील ने सर्दी में कांपते हुए अपनी छड़ी को घुमाया और बीरबल के चारों ओर एक अजीब सा जादुई आभा फैल गई। वो हंसी में कहा, तुमने सही कहा बीरबल, लेकिन तुम्हारी चेतना अब मेरे नियंत्रण में है। तुम मेरे अधीन हो और तुम मुझे कभी न रोक पाओगे। लेकिन बीरबल की आंखों में अब एक गहरी शांति थी। वो जान चुके थे कि राजील का जादू केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित है, जबकि चेतना की शक्ति कहीं अधिक गहरी होती है। राजील ने अपनी छड़ी से एक शक्तिशाली प्रकाश का विस्फोट किया, जो महल को पूरी तरह से घेरने लगा। हर कोने में अंधेरा और प्रकाश का युद्ध छिड़ चुका था। दरबारियों की आंखों में डर था और अकबर भी स्तब्ध खड़े थे। लेकिन बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और अपना ध्यान केंद्रित किया। बीरबल ने अपने भीतर गहरी शांति का अनुभव किया। उसने अपनी चेतना को पूरी तरह से जागरूक किया और उसे राजील के जादू से अलग किया। उसने महसूस किया कि चेतना का असली रूप न तो किसी जादू से प्रभावित हो सकता है, न किसी भ्रम से। यह स्वतंत्र और आत्मनिर्भर थी। राजील, तुम्हारा जादू अब काम नहीं करेगा, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा। राजील ने झपकी ली और एक बार फिर से अपनी छड़ी को घुमाया, लेकिन बीरबल की चेतना ने उसे रोक दिया। धीरे धीरे वो जादू का प्रभाव खत्म हो गया और महल में शांति छा गई। बीरबल ने राजा अकबर की ओर देखा और कहा, राजा साहब, मेरा असली रूप अब सबके सामने है। मैंने जिस तलाश में खुद को खो दिया था वो अब पूरी हो चुकी है। अब मैं जानता हूं कि कोई भी बाहरी शक्ति मेरी चेतना पर शासन नहीं कर सकती। अकबर ने एक गहरी नजर डाली और कहा, बीरबल, तुमने न केवल अपने अस्तित्व को पहचान लिया है, बल्कि तुमने हमें भी ये सिखाया है कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक साधना हो। महल के सभी दरबारी, जो पहले डरे हुए थे, अब बीरबल की तरफ श्रद्धा से देखने लगे। वे समझ गए थे कि बीरबल ने केवल एक जादू से मुक्ति नहीं पाई थी, बल्कि उसने जीवन की सच्चाई को आत्मसात किया था। अब वो पहले से कहीं ज्यादा समझदार और शांत थे। बीरबल का आत्मविश्वास अब उन सभी पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। वो हर सवाल का उत्तर अपने भीतर से पा सकते थे और उन्होंने ये साबित कर दिया था कि असली शक्ति कभी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर के ज्ञान
और समझ में होती है। राजील, जो सोचता था कि उसने बीरबल को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है, अब हार मान चुका था। उसकी शक्तियां अब काम नहीं कर रही थी, क्योंकि बीरबल ने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था। वो पहले कभी नहीं जानता था कि चेतना कितनी ताकतवर हो सकती है। वो सन्नाटे में आकर हताश हो गया। वो कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वो महसूस कर रहा था कि उसने बीरबल के सामने एक ऐसे दुश्मन को खड़ा किया था जो न सिर्फ उसकी जादुई शक्तियों से बाहर था, बल्कि जीवन के सबसे गहरे सत्य को समझ चुका था। तुम जीत गए, बीरबल, राजील ने हार मानते हुए कहा। मैं तुम्हारी चेतना के सामने नतमस्तक हूं। बीरबल ने उसे घृणा की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक गहरी समझ के साथ देखा। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, सबकी है। बीरबल ने कहा, हर व्यक्ति के भीतर शक्ति है, उसे बस पहचानने की जरूरत होती है। महल में सब कुछ शांत हो चुका था। अब राजील को महल से बाहर कर दिया गया था और अकबर ने बीरबल को फिर से अपना सबसे विश्वसनीय सलाहकार नियुक्त किया। लेकिन अब बीरबल पहले जैसा नहीं था। वो एक नया व्यक्ति था, एक व्यक्ति जिसने खुद को पहचान लिया था और जिसने ये साबित कर दिया था कि असली शक्ति सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा से आती है। राजा साहब, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब जानता हूं कि सच क्या है। अब हम सिर्फ महल की दीवारों के भीतर नहीं, बल्कि हर जगह ये सत्य फैलाएंगे। राजा अकबर ने गर्व से सिर झुका लिया और कहा, तुम सच में एक नायक हो, बीरबल। तुम्हारी यात्रा ने हमें यह सिखाया कि हम अपनी पहचान खुद ही निर्धारित करते हैं। महल में एक नया सूरज उगा था और बीरबल की चेतना अब केवल उसके शरीर में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई थी। वो अब एक साधक था जो अपनी शक्ति को जानता था और उसे सबके भले के लिए इस्तेमाल करता था। महल में हर कोई उसकी बुद्धिमत्ता और शांति की ओर आकर्षित होता था।